10 बजने वाले हैं। हाँ वो रिक्शा नहीं मिल रहा है। सरला, तुम हाफ क्यों रही हो? मेरे पीछे कोई पड़ा है। तुम्हें काम करो, फोन ऑन रखो और स्पीकर ऑन रखना। हाँ पीछे ही है वो, उसके हाथ में चाकू है, पता नहीं क्या चाहता है वो। तुम पीछे मत देखना और आसपास कोई हेल्प के लिए कोई पुलिस वाला दिख रहा है तुम्हें? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान सड़क है। सरला मैं हूँ विनोद, घबराओ मत सरला, मैं हूँ। कैसी हो तुम ठीक हो सरला? मुझे किसी ने मारने की कोशिश की। किसने सरला, किसने? वो वहाँ पे। कहाँ? पता नहीं। अच्छा रहने दो, तुम ठीक हो? तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं? घर लेके चलो प्लीज। सरला हॉस्पिटल चलते हैं प्लीज, घर लेके चलो प्लीज। अच्छा ठीक है, आराम से उठो उठो। अरे मैं कह रही हूँ ना, यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अरे फिर से वही बात, तुम्हारी क्या जरूरत नहीं थी? तुमने देखा ना कल रात को कितनी ब्लीडिंग हुई थी, एटलीस्ट चेक तो कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। नॉर्मल मैं तुमसे स्वीटर इतना ही कह रही। क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है? अच्छा डॉक्टर साहब का वो अपने केबिन में है, पेशेंट को देख रहे हैं। क्या हुआ भाभी जी? अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है बस। तुम जल्दी से आ जाना। नहीं कुछ सीरियस नहीं है, वो थोड़ी चोट लग गई थी मेरे। कैसे, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये रखिए आप, जरूरत होगी तो मुझे फोन कीजिएगा। हाँ, गो। अरे भाई आ जाओ, डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं तुम्हारी। हेलो डॉक्टर। अरे देखना यार प्रथा, कल रात को किसी ने इसके सर पर वार कर दिया, जान से मारने की कोशिश की है। मैं फोन करने वाला था तुझे पर बहुत लेट हो गया था। उस वक्त तो ठीक है, मैंने थोड़ा आइस लगा दिया और खून रुक गया। और अब तू देख ले, कोई डेंजर वाली बात तो नहीं है? हाँ हाँ, अब भाभी जी आप बैठिए, प्लीज बैठिए। यार मुझे तो लगता है कोई भारी चीज से वार किया है, तो भारी रॉड या फिर भारी पत्थर या कुछ। हाँ शायद तो कुछ हो जाता सरला को तो मैं जान भी जा सकती थी यार। अरे कुछ नहीं हुआ है, ना ही होगा। आप डॉक्टर को ड्रेसिंग करने दीजिए ना, आप बाहर जाइए। अरे जाइए ना। यार प्रधान, ठीक से देख लेना।
लेकिन कोई गहरा नहीं। क्या बात है, डॉक्टर साहब ने मेरी खूबसूरत बीवी को बहुत जल्दी ठीक कर दिया। क्या मुझे चोट लगी है और आपको मजाक सूझ रहा है? आदत से मजबूर है स्वीटहार्ट, आदत से मजबूर है। जब तक तुम्हारी ब्यूटी का बखाना नहीं करते दिल को चैन नहीं आता। अगर मुझे सच में कुछ हो जाता ना तो ये खूबसूरती देखने के लिए ना तरस जाते तुम। चले? तुम चलो, हाँ? प्रधान से बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जल्दी आना। बेड नंबर 4 की हालत बहुत खराब हो रही है, जल्दी चलिए। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सरला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे एक फोन नहीं किया। अरे एक फोन करके बता तो देती। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि परसों रात को तुम्हारे साथ। हाँ दीदी, वो रात को घर वापस आ रही थी ना, तभी अचानक से कोई आदमी पीछे पड़ गया। वो तो अच्छा हुआ एंड मौके पर ये आ गया और इन्होंने बचा लिया। तो विनोद ने पुलिस में कंप्लेंट की ना? वो तो बोल रहे थे दीदी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया उन्हें। मैंने कहा रहने ही दो, और वैसे भी वो मुआ पकड़ा कहाँ गया था। यही प्रॉब्लम है, हम पुलिस को कुछ नहीं बताते। अरे अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस को बताना चाहिए ना। हम पुलिस को बताते नहीं और ऐसे लोगों को शय मिल जाती है। तुम ठीक हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ठीक हुआ, और वैसे भी डॉक्टर भैया ने दवाई तो दे दी। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं शाम को तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है, बाय। बंद करो इसे, खुल चुकी है चीनी, इरिटेट हो रहा हूं मैं। क्या हुआ? क्या परेशानी है? मैं 2 दिन से देख रही हूँ आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हैं, घर पर ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं। प्लीज बताइए मुझे, क्या परेशानी है आपको? स्मृति प्लीज यार, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बीवी हूँ मैं आपकी, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ? मुझे बताइए क्या बात है, किस बात से डर है आपको? बताइए प्लीज, कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? विनोद। तेल लेने गया तेरा, सॉरी यार। उस दिन कस्टमर आया, तू सो रहा था, इधर धंधे के वांदे लगे पड़े और तुम लोग तो मजाक सुन रहे। रास्ते पर लाके रखोगे तुम लोग मेरे को। मैं जानती हूँ आपने कुछ गलत नहीं किया, घबराइए मत, जाइए। निकाल दूंगा तुम लोगों को सबको। सीरियसली काम करो, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं सबको, मैं कह रहा हूं आखिरी वार्निंग है सबके लिए। चल काम पे लग, काम पे लगो तुम लोग।
बोलो डॉक्टर, पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? विनोद भैया, वो इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। क्या हलवा है क्या? हाँ? हलवा है क्या इधर? डॉक्टर, तुमको इतनी मुश्किल से वो पैसे उधार दिए थे और तुम क्या कर रहे हो उसके रिटर्न में? इधर 2-2 महीने से सैलरी नहीं दिया डॉक्टर, समझो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर, सड़क पर लाके छोड़ोगे क्या? हाँ? दुकान को गिरवी रखकर लोन लूं मैं? क्या क्या चाहते क्या हो आप? मेरी हालत नहीं दिख रही है। अरे डॉक्टर, वो हार्ट अटैक आ जाएगी मुझे। डॉक्टर साहब समझो। भाभी जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों ली? आप प्लीज गाड़ी में जाकर बैठिए, प्लीज। ऐसे आदमी से लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं। जानते हैं ना कितना खतरनाक आदमी है, अड़ा हुआ है अपनी बात पे। मैंने इससे पैसे लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे ना। फिलहाल तो मैं उसे समझा कर आई हूँ, पर आप प्लीज जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके उसके मुंह पे मार दीजिए। कोशिश कर तो रहा हूँ स्मिति, देखो कब क्या हो पाता है। सरला कैसी है अब? क्या बात है, सरला ठीक है ना? हाँ, सरला ठीक है। यहाँ क्यों बुलाया यार? तू हॉस्पिटल आ जाता, या फिर मैं तेरे शोरूम चला आता। जो बात यहाँ हो सकती है वो तेरे क्लिनिक में या फिर मेरे शोरूम में नहीं हो सकती। कितना है? 1 लाख का इंतजाम हो पाया है। क्या भिखारी समझ के रखा है क्या? भीख दे रहा है क्या मुझे? एक साथ 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकता हूँ मैं। अरे तू दोस्त है मेरा यार। अरे होते तो क्या देता नहीं क्या मैं तुझे पैसे? तू जो कहेगा मैं करूंगा, लेकिन अरे जो बोल रहा हूँ वो भी तो नहीं कर रहा है ना। कब से बोल रहा हूँ कर दे मेरा काम। 12 घंटे दे रहा हूँ तुझे डॉक्टर। या तो मेरा 1 करोड़ रुपया मुझे वापस दे दे, या फिर जो बोला गया है वो कर दे। बहुत मुश्किल। क्या मुश्किल है बे? क्या मुश्किल है? अपना अस्पताल बचाने के लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकता तू? पैसा तो है नहीं तेरे पास, तो ये काम कर ले। मेरी वाइफ का मर्डर। मैंने कोशिश की थी। मैं गया था उसके पीछे, उसको मारा था, उसके सर पे मारा था मैंने। अब मुझे लगा वो मर गई, तो मैं भाग गया वहां से। मुझे लगा वो मर गई हो इसलिए मैं भाग गया। ऐसा मारता है तू? ऐसा डॉक्टर है तू? किसी को मार के नब्ज भी नहीं चेक करेगा कि नब्ज रुक गई या फिर अभी तक चल रही है। देख विनोद, तुझे अपनी वाइफ का मर्डर करना है तो तू क्यों नहीं करता? हाँ, ये हुई ना इंटेलिजेंट डॉक्टर वाला प्रश्न। जवाब अच्छी तरह से सुनना, क्योंकि करोड़ों का सवाल है। 10 करोड़ का सवाल। मेरे बीवी का इंश्योरेंस 10 करोड़ का है। अगर मैं मारूंगा उसे तो शक किस पर आएगा? मुझ पे। 12 घंटे, समझा? 12 घंटे सोच ले, प्लान मैं बनाऊंगा। अमन, तुम करोगे?
रुपया ऐसी चीज है कि अगर बीच में आ जाए तो फिर रिश्ता कोई भी क्यों ना हो दरक सकता है। डॉक्टर प्रधान ने हॉस्पिटल बनाने के लिए दोस्त होने के नाते विनोद से रुपया कर्ज लिया, लेकिन वक्त पर कर्ज ना चुका पाने का अंजाम कहां तक पहुंचा ये आप देख ही रहे। इसीलिए कहते हैं कि शत्रु, कर्ज और बीमारी, इन तीनों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। आज वही कर्ज डॉक्टर प्रधान के गले की फांस बन गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए चुकाने का भारी दबाव, और यही दबाव उसे विनोद के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर रहा है। पानी रेडी है जान। अरे आप ये क्या? ये रख दिया। बहुत कम लोगों को अपनी बीवी की सेवा करने का मौका मिलता है, ये मौका हमसे छीन लेंगे। अरे चलिए अभी आपके पैर डाल दीजिए। अरे अरे क्या क्या कर रही हो? जल जाएगा पैर, ये तो गर्म पानी, थोड़ा मिक्स तो करने दो। मिक्स करेंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। ये हुई ना बात। कमर कमर। अरे रहने दीजिए ना, मैं खुद करती हूँ। हाँ आई लव यू सरला। मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। हमेशा ही ऐसे प्यार करोगे ना मुझे? आखिरी सांस तक। हाँ डॉक्टर बोल। वो विनोद, मैं सोच रहा था कि तुम सोचना बंद करो और मैं जो कहता हूं उसे सिर्फ सुनो। कल सुबह को तैयार रहना। मेरी बीवी का अपॉइंटमेंट यमराज के साथ तय करना है। विनोद विनोद क्या 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 चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? है जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही कह रहा हूं तुझे। कल सुबह सरला को लेकर घर से निकलूंगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो। अरे सुनो, हेलो। क्या बात है? विनोद फिर से कोई टेंशन दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो एक पेशेंट का ऑपरेशन है कल जरूरी, तो उसी की टेंशन। सच बोल रहे हो? अरे हाँ भाई, सच कह रहा हूँ।
हुआ? जान, एक 2 मिनट का काम है यहाँ पर, किसी से मिलना था। यहाँ पे? हाँ, वो एक ट्रैवल वाला है। ओके ओके। सुन डॉक्टर, मैं किसी बहाने से सरला को गाड़ी के बाहर निकाल रहा हूँ। तैयार रहना। हाँ जी बोलिए। अरे जान, देखो तो सही, मुझे मेरा वॉलेट, मेरा पर्स मिल नहीं रहा। कहीं गाड़ी में तो नहीं रख दिया मैं? गाड़ी में? नहीं, यहाँ तो नहीं है। नहीं? तो कहीं गाड़ी से उतरते समय नीचे तो नहीं गिर गया? 1 मिनट। हाँ, यहाँ ही गिरा हुआ है। ओह थैंक गॉड, मिल गया। प्लीज जरा उठा देना। हाँ हाँ, मैं लेके आती हूँ। चल। क्या हुआ? भाभी सरला, क्या हुआ? सरला कहाँ है? भाभी सरला नहीं, भाभी। भाभी मैं अकेला हो गया भाभी। बहुत ज्यादा चोट आ गई भाई, इनको हॉस्पिटल चलो। लेकर चल जल्दी भाई, भाई जल्दी। मिस्टर विनोद, आपने ही कॉल किया था? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही विनोद। मैंने आपको फोन किया था सर। हुआ क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी उसे उड़ा कर चली गई। आपने उस गाड़ी का नंबर नोट किया जिस गाड़ी ने उड़ाया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने चीख कर मुझे बुलाया और जब मैंने देखा उसे तो मैं भाग के चला गया। और जब मैं वहां गया तो पूरी सड़क सुनसान थी, एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, कोई भी मदद के लिए नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, इतने लाचार, मेरी बीवी वहां खून में लथपथ पड़ी हुई थी, लेकिन कोई नहीं था इंस्पेक्टर साहब, कोई नहीं था। सर वो तो भला हुआ इस इंसान का जिसने अपनी ट्रक रोकी और हमें यहाँ पहुंचाया। कैसी है मेरी सरला, कैसी है वो? देखिए, चोटें काफी गहरी हैं, पूरा स्कल फ्रैक्चर हुआ है। वो बच तो जाएगी ना डॉक्टर? वो बच तो जाएगी ना? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, चांसेस आर 50-50। डॉक्टर साहब, एक बार उन्हें देख सकते हैं? जी हाँ, आइए।
मरी कि नहीं? इस डॉक्टर से एक काम ठीक से नहीं होता। अभी तक नहीं मरी। अगर वो बच गई तो डॉक्टर को ये काम करना ही होगा। उसके लिए तुम्हें सरला को डॉक्टर प्रधान के क्लिनिक में शिफ्ट करना होगा। ये सरला की खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। दो जानलेवा हमलों के बाद भी उसकी सांसें चल रही हैं। खतरे को भांप कर भी उसे नजरअंदाज कर देने की चूक हम में से कई लोग कर बैठते हैं। अगर पहले हमले के बाद ही सरला पुलिस के पास चली गई होती तो आज हालत कुछ और होती। लेकिन ना तो वो पुलिस के पास गई, ना ही डॉक्टर प्रधान ये हिम्मत जुटा पाए कि वो पुलिस को अपनी आपबीती सुना सके। दोनों में से कोई एक भी थाने पहुंच गया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि सरला की मौत से सिर्फ विनोद को ही नहीं, किसी और को भी फायदा पहुंचने वाला है। इस साजिश में विनोद अकेला नहीं है। कौन है वो अजनबी? क्या करके आए हो? क्या करके आए हो? बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो। जो हाथ जान बचाते थे उन्होंने आज किसी की जान ले ली। वो जो विनोद है ना, वो बहुत कमीना आदमी है। विनोद के पैसे नहीं लौटा पाया ना, तो उसने मुझे मजबूर किया सरला की जान लेने के लिए। वो तो मैंने सरला को मार डाला। मैं भाग गया था। बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। बच जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस एक आखिरी काम और। तुम जिसे मारने गए थे वो बच गई है। सरला बच गई है डॉक्टर साहब। उसे आपके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। जानते हो क्यों? ताकि उसके इलाज के बहाने तुम उसे खत्म कर सको। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया तो फंसो। ये वीडियो किसने बनाया? किसने बनाया है वीडियो? हाँ? मैंने बनाया है ये वीडियो। लेकिन आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है डॉक्टर साहब? फिल्म पसंद नहीं आई क्या? आप जानते हैं मेरी बेवी सरला को उस हॉस्पिटल से आपके हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किया गया? वहां उस हॉस्पिटल में कह रहे थे कि सरला के बचने के चांसेस 50-50 हैं। 50-50%। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे हॉस्पिटल में उसके बचने के चांसेस 0% हो जाए। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। क्या है ना, प्यार बड़ी कमीनी चीज है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
हमेशा साथ साथ रहना चाहते हैं। फिर बीच में रोड़ा बन गए तुम और इसकी बीवी। इसीलिए हमें ये खेल खेलना पड़ा। तुम इसकी बीवी का कत्ल कर दो और उसके बदले में तुम्हें हो जाएगी फांसी। सारी बाधाएं समाप्त। और हम इसकी बीवी के इंश्योरेंस के पैसों से ऐश करें। अरे लेकिन छोटा सा काम होता नहीं ऐसे। कितनी बार कोशिश की है तुमने हमारी प्यारी सी बीवी का कत्ल करने की? आखिरी चांस है तुम्हारे पास हमारी बीवी को हमसे हमेशा के लिए दूर करने का। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, पक्का वाला प्रॉमिस, ये वीडियो कभी भी पुलिस तक नहीं पहुंचेगा। उठा लो, तो काम करने आए हो, इसे खत्म करो। क्या है ना डॉक्टर साहब, आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते, इसीलिए नजर रखनी पड़ती है। खत्म करो। ठीक काम है। मैं कोई काम ठीक से नहीं करता, लेकिन आज मैं सब ठीक करूंगा। ये डॉक्टर इतनी देर क्यों लगा रहा है? आगे बोलो। अरे क्या हुआ? क्या आगे बोलो। वो लोग भाग गए। आप भाग गए, लोग ढूंढोगे। नर्स नर्स नर्स। और तुम जाकर पुलिस को फोन करो। जाओ जल्दी पुलिस को फोन करो।
लोग यहाँ नहीं है, यहाँ से चल। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी वाइफ और ये मेरे दोस्त ने मुझे फंसा कर ये सरला की जान लेनी चाहिए। मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरा इनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज, आई प्रॉमिस, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। मुझे शर्म आता है ये सोचकर भी कि तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता था। आखिरकार वही हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। डॉक्टर प्रधान को पुलिस की मदद लेनी ही पड़ी, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तब उसे एहसास हुआ कि वो किस दलदल में धंस चुका है। हत्या करने से कर्ज भले ही माफ हो जाए, लेकिन इस जघन्य अपराध की माफी कभी नहीं होगी। सरला को जान से मारने की कोशिश के लिए विनोद और स्मृति के साथ साथ अब डॉक्टर प्रधान भी उम्र कैद के भागीदार बन चुके हैं। इन तीनों को अदालत ने आईपीसी की दफा 307 के तहत सजा सुनाई। गड्ढा खोदने वाला इंसान सबसे पहले खुद ही गड्ढे में गिरता है। विनोद और स्मृति के साथ भी यही हुआ। एक अवैध संबंध ने दो परिवारों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।